चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि पत्रिका के अनुसार कौन सा रत्न धारण करे, कौन सा नहीं। वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि लगन का जो लोड होता है उसका रत्न, पंचम भाव का रत्न और भाग्य भाव का रत्न, ये तीनों भावों के स्वामी का रत्न हम जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। क्योंकि लगन शरीर है, स्वास्थ्य एनी टाइम चाहिए। पंचम भाव बुद्धि की निर्मलता है, संतान का सुख है और धन का आगमन है, जीवन पर्यंत चाहिए। और नवम भाव भाग्य भाव है, तो भाग्य का साथ एनी टाइम चाहिए। यहाँ एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लगन की कुंडली दी गई है, अतः लगन का लोड बनता है मंगल, तो मंगल का रत्न होता है मूंगा, मूंगा धारण कर सकते हैं। और पंचम भाव का लोड होता है सूर्य, तो सूर्य के लिए माणिक धारण कर सकते हैं। और नवम भाव का लोड होता है बृहस्पति, तो बृहस्पति के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि कितने रत्न का धारण करें, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार वजन के आधार पर तय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी जातक का वजन 60 kg है और उसको पुखराज धारण करना है, तो 12 kg के पीछे एक रत्ती वजन का रत्न धारण करे। यहाँ अपन 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 रत्ती आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि पुखराज को धारण करना है तो 5 या 5.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल के लिए है और इसी प्रकार से सूर्य के लिए है। यदि ये पहले से ही मजबूत हो, फॉर एग्जाम्पल यदि मंगल उच्च राशि का हो, तो फिर मूंगा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मंगल है वो पहले से यदि बलवान हो, फिर रत्न धारण किया जाए तो क्रोध का भाव बढ़ जाएगा, अतः फिर आवश्यकता नहीं। यदि पहले से बृहस्पति उच्च का हो तो फिर बृहस्पति के रत्न की आवश्यकता नहीं। यदि पहनेंगे तो फिर चर्बी शरीर के अंदर बढ़ेगी। यहाँ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए? षष्ठम भाव जो कि रोग भाव है, इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये मारक भाव हैं, इनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और अष्टम भाव, यहाँ लगन का लोड मंगल बनता है, तो मंगल लगन को शुभता दी गई है, अतः इसका रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ यदि कोई ग्रह कुंडली के अनुसार अशुभ हो और फिर वो नीच आदि का हो, तो उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।